जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रेडिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BHDC 101 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए अब तक के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सेशन में पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, आपके सेशन में क्या अपडेट है और इसमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देनी चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और जो जो मैं बोल रहा हूँ उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लेके आया हुआ हूँ। इसके माध्यम से क्या होगा कि आपको एग्जाम का सिलेबस के बारे में पता चलेगा, पैटर्न के बारे में पता चलेगा और आपका आंसर कैसे लिखना है इनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। चलिए तो देखते हैं एक एक करके हम लोग। ये दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर है। इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कि रीति काल तक, ठीक है। तो इसके बारे में पूछे जाएंगे और 100 अंकों का एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 5 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान है। इसमें आप देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो आगे की रूपरेखा को भी चर्चा करते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विविध प्रयासों पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन था, जैसे रीति काल हो गई, ये सब काल कैसे विभाजन किया गया था, है ना। उसमें जो विभाजन के जो विविध प्रयास किए गए थे उस पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है कि इस काल को हम लोग कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनके बारे में आपको पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। जैसे इतिहास में होता है ना, मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, उसके बाद जो है ना आपका आधुनिक भारत, इस तरह से बांटा गया था। वो किस तरह से बांटा गया, किसके माध्यम से बांटा गया था, कब बांटा गया था, है ना, इतिहास में भी पढ़ते होंगे। उसी तरह हिंदी में भी रीतिकाल सब होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे विभाजन किया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट कहा जाता है, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का परिचय दीजिए। अब आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। रासो साहित्य के अभियोजनाएं पक्ष की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। उसके सगुण भक्ति के दार्शनिक आधारों की चर्चा कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस मैं पहले बोल रहा हूँ, उसके बाद आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या आपको एक्स्ट्रा में करना होगा, है ना। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते चलिए। निर्गुण सत्यकाव्य के भाव पक्ष की विशिष्टताएं बताइए। ठीक है, यहाँ के है निर्गुण सदकाव्य के भाव पक्ष की विशेषताएं बताइए। उसके तहत राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां का विवेचन कीजिए। राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां का विवेचन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ही। ये सब क्वेश्चंस देखिए कहाँ से पूछे गए हैं मैं बताता हूँ। मैंने क्या कर रखा, एक सेशन अपलोड कर रखा, उस पर मैंने सिर्फ जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे आपके चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 यानी कि A to Z, प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उनको हम लोग एक सेशन में इंक्लूड कर रखा है, जिसमें आपका 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे। अगर वो कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। उतना में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके सेशन में भी पूछे जाएंगे। आप उनको जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वो सेशन मिल जाएगा। BHDC 101 2 3 4 5 6 7 जितना भी है सारा का सारा हम लोग कवर कर चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन और दो देख लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, जैसे रीतिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। ये रीतिकालीन परिस्थिति पर क्या था, इस पर आपको उल्लेख करना है, प्रकाश डालना है, वर्णन करना है, ऐसे भी देखने को मिल सकता है। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। और कहा जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। कहा जाता है भविष्यत का कहा, है ना, भविष्यत कहा, उसके तो माया और अविद्या, सूरदास, सूफीमत और सिद्धांत, ये सब पूछे जाते हैं। इस तरह से 9 सवाल पूछे गए हैं ना। 9 में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर अपने अनुसार देने होते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, जो काफ़ी मतलब कि आपके लिए इजी ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये ऐसे ही क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। और इसमें आपको क्या अपडेट करना है ये भी ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, बीच में बताया कि आप जो है ना क्या करो, मेरे सेशन को जरूर देख लीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। उनको करने के बाद आप क्या करोगे, अभी जो एग्जाम दे रहे हो, जिस सेशन में एग्जाम दे रहे हो उसमें असाइनमेंट के भी एग्जाम होते हैं। तो असाइनमेंट के एग्जाम में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आप
आपके लिए अपडेट होता है, उसमें आपको हिंट्स मिल जाता है कि इस तरह से इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप असाइनमेंट के एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको डाउनलोड कीजिए और उनको भी अच्छे से कवर कर लीजिए, है ना। उसका सॉल्व किया हुआ अपना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो दिक्कत की बात ही नहीं है। वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए। और उससे भी लगभग हर सेशन में, हर सब्जेक्ट में जो ना हुबहू 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए भी पूछे जाएंगे। तो आप उनको निश्चित होके आप जरूर पढ़ लीजिए, समय है आपके पास। तो बस, है ना, इतना करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस आपके जून 2023 के हैं, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास सेम टू सेम वही है, वही सब बातें इसमें दिए गए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आदिकाल की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा कीजिए, है ना। जैसे अपभ्रंश, ये भी पिछले सेशन का देख रहे होगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही दिया गया था कि उद्भव और विकास पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। और आदिकालीन धर्म संबंधी साहित्य का विवेचन कीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सद्गुण भक्ति के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिए। सद्गुण भक्ति जो है ना, इससे भी पहले पूछा जा चुका है, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, है ना। देखिए आप क्या, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ये समझ में आ रहा है कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट है सॉरी, है ना, रिपीटेड है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, संत काव्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निर्गुण संत काव्य का विवेचन कीजिए। संत काव्य से भी संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको भी जरूर कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित प्रमुख संप्रदायों की चर्चा कीजिए, परिचय दीजिए। रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं की विवेचन कीजिए और रीति सिद्ध कवियों के वर्ण विषयों पर प्रकाश डालिए, है ना। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है किन्हीं 2 विषयों पर टिप्पणी करने, घनानंद, परमाल रासो, उपनिषद, राम्य काव्य में समन्वय साधना, है ना। इस तरह से 9 सवाल इस सेशन में भी पूछे गए हैं और 9 में से किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर देने होंगे। ये जैसे परमाल रासो भी देखो, आप देखोगे तो इससे पहले भी सेशन में पूछा गया था। तो ये सब मतलब क्या होता है, आपको हिंट्स मिल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो रासो से भी देख लीजिएगा, है ना। तो यही है 9 सवाल, 9 में से आपको 5 प्रश्न के अपने अनुसार देने होंगे। इसमें खंड नहीं दिया गया है, तो आपके लिए ही आसान है, आप चुन लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी मतलब आपके लिए इजी रहेगा उनको आप आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। और सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने सब्जेक्ट कोड बताइएगा कि किस सब्जेक्ट की आपको क्लासेस चाहिए। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।